गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और मेरा नाम रामू शाह और मैं बिहार गोपालगंज से और मैं आप सभी को आरबीसी चैनल यूट्यूब चैनल पे आपको दिल से स्वागत करता हूँ। और जो लोग भी अभी तक यूट्यूब चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग अ, अपने टीम में जो मैसेज गया है, जो व्हाट्सएप पे मैसेज गया है, उस मैसेज को फॉरवर्ड करें। और आज का जो मीटिंग होने वाला बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग होने वाला है। और वैसे शख्स हैं, सर का मैं नाम बताऊँ, सर का नाम जो है मिस्टर अजय शर्मा यूपी से हैं। और सर के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी भी है सर के पास, और मैं बहुत सारा उनसे जानकारी हम लोग सुनते भी हैं। और आज जो सर का मीटिंग है, मीटिंग जान लीजिए कि आप लोग आज अगर आप लोग 1 घंटे नहीं, केवल 40 मिनट अगर आप समय देते हैं, तो आपको बहुत कुछ यहाँ से लेके जाने वाले हैं। और सर की उपलब्धियाँ बताया जाए, तो सर के पास अभी के डेट में देखा जाए तो डीएक्शन से 4 व्हीलर मेंटर भी कर रहे हैं सर। और सर डीएक्शन से पहले जो थे सर, 10 साल विदेश यात्रा 10 साल विदेश में काम किए, और काम करने के बाद भी कोई उपलब्धियाँ नहीं हुआ। और आज डीएक्शन से कम समय में ही आज डीएक्शन से 4 व्हीलर भी मेंटेन कर रहे हैं। और इनकम की बात किया जाए तो सर का 1 लाख प्लस इनकम है। और डीएक्शन में आने के बाद आज अभी देखा जाए तो अभी सर का जो धर्मपत्नी है, वो भी श्रीलंका क्वालीफाई किए थे, जिससे अभी हाल ही फिलहाल में घूम कर आए हैं। और भी उपलब्धियाँ देखा जाए तो अभी जो अपना कॉन्टेस्ट आया था जो मलेशिया और स्कूटी का, उसमें सर डबल क्वालीफायर हैं। ये डीएक्शन से उपलब्धियाँ हैं। और आज सर के पास टीम में देखा जाए तो कई लोग सर के टीम में डायमंड भी हैं। तो आप लोग धैर्य बना के रखें। और आज का मीटिंग बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाला है। तो मैं अपने मेंटर को भी सादर से रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अजय सर को मैं इनवाइट करूँगा। सर वेलकम है सर, गुड मॉर्निंग सर। अजय सर गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है? जी सर, बिल्कुल सर, आवाज़ क्लियर है आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना शानदार जो है कि आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए। और आज आज जो है कि डीएक्शन आरबीसी चैनल पे जितने भी लोग जुड़े जुड़े हुए हैं, सबको जो है कि मैं अजय शर्मा तहे दिल से सबका जो है कि स्वागत कर रहे हैं। और जैसा कि अभी जो है कि जिनके गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे गुरु कोई और नहीं, आदरणीय श्री मनोज सर एवं श्री विजय सर को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ, जिनके गाइडलाइन में हम लोग काम कर रहे हैं और रात दिन एक जो है कि नया नया हर एक चीज को सीख के और आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, कि जिन लोगों को अभी सिस्टम के बारे में तो पता है, लेकिन बेसिक चीजों के बारे में अभी उतना परफेक्ट नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर अपनी बात बताएं हम, तो बेसिक चीजों के बारे में अगर सही कहा जाए तो हमको भी उतना कोई जानकारी नहीं था, ठीक है। हमको भी उतना जानकारी नहीं था। हम जब बिजनेस में हम शुरू शुरू में आए, ठीक है, प्लानिंग तो बहुत पहले मेरा हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद से घर का भी बहुत सारा जिम्मेदारी था, तो जिसकी वजह से हमने बाहर में लंबे समय तक काम किया, ठीक है। हमको लग रहा है कि 4-5 कंट्री में हमने काम किया है, 10-12 साल तक हमने काम किया है, ठीक है। उसके बाद से काम करने के बाद से सडनली एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो है कि बाहर से आया, और आने के बाद से बहुत दिनों तक मतलब हम कहीं फ्लाइट नहीं किए, ठीक है। और एक नहीं होता है आदमी का थोड़ा एक सोचता है कि थोड़ा एक बड़ा इनकम पे आदमी रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो उसके वजह से मैंने 1 डेढ़ साल में बर्बाद कर दिया, ठीक है। बम्बई, पूना और दिल्ली और इन सभी जगह पे एजेंसियों में हमारा जाना आना और इंटरव्यू देना, ये सब मतलब इस तरह का एक दिमाग में हमारे था कि अब हमको कहीं भी जाना है तो 1 लाख प्लस इनकम पे हमको जाना है, ठीक है। तो इसके वजह से मेरा जो है कि 1 डेढ़ साल बर्बाद हो गया, ठीक है।
और उसके बाद से भी हम देखे कि भाई मेरा काम तो लग रहा है कि अब थोड़ा और अभी समय लगेगा, होने का चांस था लेकिन और अभी समय लगेगा, लेकिन हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं एफर्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से मैं एक और दूसरे कंपनी में चला गया। मैं जिस पोजीशन में मैं काम करता था, ठीक है? उसी पोजीशन में मैं दूसरे कंपनी में चला गया, ठीक है? लेकिन देखिए, अभी इधर मेरे पास मैं एकदम पूरा नील था, मैं पूरा खाली हो गया था, पैसे से भी और हर एक चीज़ से मैं एकदम पूरा खाली। लेकिन दूसरे कंपनी में जब गया, मैं दूसरी जगह पे अब मैं पोजीशन था, उस पोजीशन पे गया, तो अभी देखिए संजोग, मैंने कुछ दिनों तक काम किया वहाँ पे और जैसे अभी जाके हमको 2 से ढाई महीना हुआ था, यानी एक एक सैलरी हमारा आया था और उसके बाद से दूसरा सैलरी आने वाला था, ठीक है? तो दूसरा सैलरी आने के टाइम ही लॉकडाउन हो गया, वो कोरोना आ गया। 2019 की बात है, 2019 लास्ट में कोविड-19 वो नवंबर-दिसंबर के महीने में इस प्रकार का हुआ, ठीक है? तो कोरोना आ गया, ठीक है? तो कोरोना आ गया तो कुछ दिन तक तो 1 हफ्ता 10 दिन तक तो कंपनी ने खींचा, ठीक है? लेकिन उसके बाद से जो है कि उस एरिया का गवर्नमेंट जो है कि गवर्नमेंट ने लागू कर दिया कि जितना भी साइट चल रहा है सब साइट बंद होना चाहिए, ठीक है? कहीं भी गैदरिंग या इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो पूरा लॉकडाउन लग गया, आदमी कहीं जा आ नहीं सकता है, केवल सिर्फ हॉस्पिटल माने कोरोना में आप लोग समझ सकते हैं क्या-क्या चालू रहना चाहिए, बस वही था, बाकी सारा कारोबार बंद था, ठीक है? तो अभी उसी पीरियड में आदमी सोच रहे थे कि जिस प्रकार से स्थिति था तो लोग सोचे कि भाई इस कंडीशन में तो घर चले जाना ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ भी आदमी बैठा है तो बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, घर चला जाएगा तो कंपनी से सब लोग हम लोगों ने बातचीत किया, तो बोला कि ठीक है अभी तो देखिए अभी कोई ये जो है कि चालू नहीं है, इस प्रकार का फ्लाइट चालू नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी कोई फ्लाइट चालू होगा तो प्रयास करेंगे। तो उस समय जो लोग इमरजेंसी में फँसे थे, इमरजेंसी में बहुत सारे लोग फँसे थे, तो वो एक एयरलिफ्ट किया गवर्नमेंट ने हर एक कंट्री से, ठीक है? तो उसमें पहले फ्लाइट में हम लोगों को कंपनी ने बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, ठीक है? और जैसे माहौल जो है कि नॉर्मल हो जाएगा, वैसे फिर हम मैसेज आप लोगों को करेंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग आराम से आइएगा, ठीक है? तो हम आए, घर पे आए और गाँव में आए और गाँव 16-17 दिन तक जो है कि हम थे, अपना गाँव से बाहर थे, घर से बाहर थे। तो उसके बाद से जब बाहर थे, तो उसी समय जो है कि सर हमारे घर आए हुए थे, मनोज सर। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये तो लॉकडाउन कोई नहीं है, इससे भी बड़ा-बड़ा लॉकडाउन हो सकता है। तो हम बोले कि हाँ, इससे बड़ा अब तो ये तो लॉकडाउन हो गया है, तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है, इससे बड़ा क्या होगा? वो तो आदमी जी के सामने आएगा तब होगा ना। तो बताया कि वो आपके सामने है। अ, बोले कैसे? तो अभी बताइए अभी लॉकडाउन है, आपका हाथ-पैर सब कुछ अच्छा है, सब लोग सब सही है, लेकिन फिर भी आपके पास जॉब के लिए परेशानी। कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि कभी आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन काम करने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन जब तक आप दूसरे का काम कर रहे हैं, तो जब तक आप काम उसका नहीं करेंगे तब तक पैसा देगा, हाँ? दूसरे के काम में है तो आप कितना भी उसके पास काम है, जब काम करेंगे तभी तो पैसा देगा, हाँ? लेकिन उसके पास काम है, आप काम करने की स्थिति में नहीं है, तो आपको पैसा नहीं देगा, तो आप तो देखा जाए तो इससे भी बड़ा लॉकडाउन है, ठीक है? हम बोले हाँ, ये तो इससे भी बड़ा लॉकडाउन है। तो उन्होंने बताया कि देखिए अभी आपके पास जो समय चला गया है उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता है, ठीक है? लेकिन आप ज़्यादा कुछ मत करिए, एक काम करिए, आप धैर्य बनाइए, ठीक है? आप धैर्य बनाइए और ज़्यादा नहीं हमको 2 साल समय दीजिए, ठीक है? 2 से ढाई साल हमको समय दीजिए। हम आपको 2 ही साल कहे थे, कहते 2 साल हमको समय दीजिए और 2 साल में हम ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपका बाहर में जो इनकम होगा, उस इनकम तक हम पहुँचा देंगे। ठीक है? हमको फ़ॉलो करिए, ठीक है? हम जो बात जैसे-जैसे सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को फ़ॉलो करिए, काम करिए, परेशानी होगा, ठीक है? लेकिन मेन दिक्कत क्या है कि आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, कहीं भी पलायन अगर कर रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न इनकम ही है ना। मेन रीज़न क्या है? धन है, ठीक है?
धन के लिए ही तो आप पलायन कर रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं रहेंगे तो कंपनी बंद पड़ जाएगी। चाहे इतना दिन से हमको 5-7 साल से हम नहीं जा रहे, तो हमारे बगैर क्या कंपनी बंद है? कंपनी चल नहीं रहा है। हमसे भी एक से अल्ले-अल्ले आदमी काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है? कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है? लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है तो उसको पहले सॉल्व होना चाहिए। ठीक है? आप ऐसा थोड़ी है कि जो है कि अ, ये आप मेन जो परेशानी वही है ना, मेन परेशानी है कि पैसे के लिए कि बेरोजगार के लिए पलायन किया जा रहा है। तो आप समय दीजिए, जो आपका मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम जो है, वो मेन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, उसके बाद से मर्जी है आपकी। ठीक है? तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, अभी तो कोई फ्लाइट भी नहीं हो रहा है, अभी कोई फ्लाइट भी नहीं हो रहा है, अब पता नहीं कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। वैसे भी मेरा 1 डेढ़ साल बर्बाद भी हो गया। एक जगह फ्लाइट भी हुआ तो 2 ही 3 महीने में हम वापस भी आ गए, इसकी वजह से। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, अब 1 डेढ़ साल देखते हैं, ठीक है? 2 साल कह रहे हैं, 1 डेढ़ साल देख रहे हैं, उसके बाद से हम जो है कि अ, देखेंगे। वैसे भी हमारे मैं पीछे देखूँ तो अभी मेरा जो मेन-मेन प्रॉब्लम था, मेन-मेन प्रॉब्लम को ठीक है, मैं थोड़ा-थोड़ा सॉल्व कर चुका था। ठीक है? जो घर की ज़िम्मेदारियाँ थी, ठीक है? तो हम बोले कि चलिए अब मेरी बात है, ठीक है? तो उसको मैं धीरे-धीरे कर लूँगा। लेकिन 1 डेढ़ साल हमको देखने में कुछ जा नहीं रहा है। अगर कोरोना नहीं रहता तो शायद हम कहीं न कहीं निकल गए होते बाहर, ठीक है? लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का तो फ्लाइट अभी तक भी नहीं हुआ। ठीक है? गए, आए, लेकिन ऐसा भी है, ठीक है? लेकिन वो लोग इधर ही उधर ही भटक रहे हैं। लेकिन अपना जो निजी प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व होना चाहिए। हमने जो है कि 1 साल ज़्यादा नहीं, 1 साल डेढ़ साल तक जो है कि ये 1 डेढ़ साल तक सर बोले थे 2 साल तक देखिए, लेकिन 1 साल जाते-जाते, डेढ़ साल नहीं, 1 ही साल जाते-जाते मैं उस इनकम तक पहुँच गया, जो मेरा बाहर का इनकम था, उस इनकम तक मैं पहुँच गया। ठीक है? जब मैं उस इनकम तक पहुँच गया तो फिर उसके बाद से हमको जो है कि अब जाने का कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है? हालाँकि हालाँकि उस समय तो हाल में था, अभी तो बहुत दिन हो गया है। तो अभी की भी मैं अगर बात बताऊँ तो आज से ज़्यादा नहीं, एक एक या यानी 18-20 महीना पहले तक हमको फ़ोन आया है वहाँ से, ठीक है? अब बताइए 7 साल हो गया, और 7 साल में 18-20 महीना पहले तक हम हमारे मेरे पास फ़ोन आया है, ठीक है? कि आपका मैं सैलरी इंक्रीज़ करके दे रहा हूँ, ठीक है? आप आ जाइए, ठीक, केवल आप पासपोर्ट भेज दीजिए बम्बई ऑफ़िस में। ठीक है? और हम जो है वीज़ा इश्यू कर रहे हैं हम। लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं, फिर मेरा वही कंडीशन हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले क्या है, मेरा विज़न क्लियर होना चाहिए। ठीक है? जैसे मेरा विज़न क्लियर हुआ, कैसे? सर ने बताया कि आपका मेन परेशानी क्या है? रोज़गार। ठीक है? और उस रोज़गार के लिए आप पलायन हो रहे हैं, आपके पास घर है, परिवार है, माँ है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है। ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी उससे आपको दूर रहना पड़ रहा है, चंद रुपयों के लिए। तो वो काम आप यहीं पे यहीं पे परिवार में रह के भी करेंगे तो आपको और भी आप ज़्यादा बड़ा इनकम तक तो पहुँच सकते हैं, है कि नहीं? तो हम बोले कि चलिए ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा विज़न क्लियर हुआ। उसके बाद से जब विज़न क्लियर हुआ तो उसके बाद से हमने जो है कि अब यहाँ पे डीएक्शन जो बिज़नेस करते हैं, तो इस बिज़नेस का डीएक्शन जो है 2 चीज़ पे काम करती है, ठीक है? एक मेरा स्वास्थ्य, ठीक है? एक लोगों का स्वास्थ्य, और एक जो है कि धन, एक पैसा, ठीक है? तो हमारे पास देखा जाए तो मार्केट में मार्केट में अगर हम देखें, जो हमको नहीं चाहिए, वो भर-भर के मिल रहा है। यानी कि जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, वो पूरा पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, भर-भर के मिल रहा है। लेकिन जिसकी ज़रूरत है, उसका कहीं पता ही ठिकाना नहीं है। ठीक है? जैसे ज़रूरत हमारी क्या है? पैसे की, ठीक है? तो आप जाइए कहीं भी पैसे के लिए अगर काम कर रहे हैं,
जितना आप पैसे के पीछे पीछे भागते हैं, पैसा उतना ही आगे आगे भाग रहा है। जितना स्पीड से आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा उसकी दोगुना स्पीड से आगे भाग रहा है। ठीक है, तो पैसा, हमको चाहिए पैसा, लेकिन मिल नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या चाहिए हमको? हमको स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, तो हमको स्वास्थ्य चाहिए, तो ये हमको स्वास्थ्य कहाँ से मिल रहा है? आप देख लीजिए। हमको बढ़िया से स्वस्थ रहने के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए। पहला क्या? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन। ठीक है? हवा, पानी, भोजन हमारा तीनों कैसा रहना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब आप लोग आज के परिवेश में देख रहे हैं कि कितना शुद्ध है। आज के परिवेश में देखा जा सकता है कि हमारा जो हवा, पानी, भोजन है ये हवा, पानी, भोजन हमारा कितना शुद्ध है। उसी के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है? खैर कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी जो संस्था है डीएक्सल, ये स्वास्थ्य की गारंटी लेती है। ये स्वास्थ्य की गारंटी देती है। अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, भरपूर मात्रा में अगर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आरजीजीएल, एस्पारुलिना, मोरंजी, ठीक है, ये सब चीज प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लंबी आयु जिएंगे। लंबे समय तक हम जो है कि बीमारी के दहलीज में, बीमारी के चपेट में नहीं जाएंगे। अभी आज की स्थिति देखा जाए तो मेरे उम्र के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ, अपने से 1 साल ज्यादा की भी नहीं, मैं अपने से कम उम्र का भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे से कम उम्र के लोग हैं, मेरे से बहुत ज्यादा ज्यादा कम उम्र के लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो बीपी का, शुगर का गोली खा रहे हैं। वो कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि आज बीपी मेरा बढ़ गया है तो आज बीपी का गोली खा लेंगे फिर कल नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यू शुगर का गोली कंटिन्यू वो खा रहे हैं। अब इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका लाइफ क्या हो सकता है। पैसा है, पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा उनके पास है, ठीक है, बशर्ते क्या है? बेहतर स्वास्थ्य नहीं। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य उनके पास नहीं है। लेकिन वही अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट सिर्फ इस्तेमाल करते, डीएक्शन का व्यापार नहीं भी करते, डीएक्शन का सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, तो उनके पास क्या होता? उनके पास जो है कि एक बढ़िया स्वास्थ्य रहता। ठीक है, उनके पास एक बढ़िया स्वास्थ्य रहता, और उसके बाद से वो जो उनका लाइफ में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लाइफ में काम कर रहे हैं तो उनको उस काम को और ज्यादा बढ़िया तरीके से जो है कि कर सकते थे, तो और जो है कि वो एक्स्ट्रा इनकम के पास वो पहुंच सकते थे। बशर्ते क्या है? उनके पास बेहतर स्वास्थ्य नहीं है, तो अब जैसे चल रहा है वैसे उनको चलाना है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो सबसे पहले अगर बात करें, तो ये हमारा पूरा जो है कि समाज का, अभी हमारे पूरा देश का, पूरा समाज का परेशानी क्या है? गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, महंगाई। ठीक है, ये हमारा क्या है? बहुत, अगर देखा जाए तो हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है। ठीक है, तो 150 करोड़ में कम से कम जो है कि 50 करोड़ लोग तो अमीर रहना चाहिए ना। 100 करोड़ गरीब है तो 50 करोड़ लोग भी तो अमीर रहना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो 150 करोड़ में बहुत ज्यादा अमीर अगर होंगे लोग, बहुत ज्यादा अमीर होंगे, तो अमीर का रेशियो निकाला जाए परसेंटेज परसेंटेज के हिसाब से, तो 5% लोग अमीर होंगे, 5 से 7% लोग अमीर होंगे। बाकी का जो है कि 92 93 94% लोग क्या है? गरीबी में जीवन जी रहे हैं। ठीक है, गरीबी में जीवन जी रहे हैं, गरीबी में जीवन जीना उनका जो है कि आदत बन गया है। ठीक है, उनका आदत बन गया है, क्योंकि उनको शुरू से ही इस तरह का कोई रास्ता मिला नहीं है। इस तरह से अगर रास्ता मिला भी है, तो जैसे हम लोग किसी को बताते भी हैं तो वो लोग इग्नोर करते गए, इग्नोर करते गए, तो जब इग्नोर करते गए तो स्वाभाविक सी है कि भाई वो गरीबी में उनको जीवन जीना है। कुपोषण की बात किया जाए, कुपोषण की बात किया जाए, तो हमारा शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर, ये शरीर हमारा जो है मिट्टी से बना हुआ है, तो शरीर मिट्टी से बना हुआ है, तो इसको मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें दिया जाएगा। ठीक है, मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें दिया जाएगा तो इसको समझ में आएगा। लेकिन इसको हम देंगे यूरिया, पेस्टिसाइड, हाँ, और तमाम प्रकार का जो है कि जिंक, हाँ,
और कीटनाशक दवा, ये सारी चीजें देंगे तो इसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना है। जब उसके लिए नहीं बना है तो वो हम इसको भरपूर मात्रा में दे रहे हैं। जब वो हम इसको भरपूर मात्रा में दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है, जाहिर-सी बात है कि भाई हमको कुपोषित होना ही होना है। अभी कम उम्र के बच्चे जो है कि इतना मोटा हो जा रहा है, बहुत सारा उनको रोग हो जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी बात है। और उसके बाद से अगर बेरोज़गारी को देखा जाए, तो आप लोग देख सकते हैं बेरोज़गारी में अभी, तो मैं मीटिंग का भी तो बहुत जल्दी में तैयारी किया हूँ, ठीक है? तो इसके लिए जो हमारा डेली सर्किल में चल रहा है वही मैं बात करता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये डीएक्सन जो कंपनी है, ये कंपनी क्या है? रियल कंपनी है, ठीक है? और रियल कंपनी में हम लोग रियल बात करते हैं, जो सामने है वही बताएँगे, ठीक है? जो हमको दिख रहा है वही हम बात कर सकते हैं, उसके विपरीत भी हम नहीं जा सकते हैं और उससे एक्स्ट्रा भी नहीं जा सकते हैं, उससे कम भी हमको बोलने का कोई, ठीक है? हम उसको, हर एक आदमी को क्या है, हर एक आदमी को भाई सच बोलने का हक होता है, ठीक है? तो हम उस हक को क्यों नहीं अदा कर सकते हैं भाई? ठीक है? बेरोज़गारी के बारे में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं, देश में इतना बेरोज़गारी है, ठीक है? अच्छा खासा पढ़ा-लिखा आदमी वो छोटा-छोटा नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, ठीक है? अभी अभी आप आज के दौर में देखा जाए तो कपड़े की दुकान में, ये जो अपना कहीं भी शॉपिंग मॉल खुला है, उसमें मैं देख रहा है कि वो कोई-कोई आदमी है उसका, उस उन लोगों से मैं मिलता हूँ, तो उनका पढ़ाई देखता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक किए हैं, उसके बाद से कोई-कोई आदमी है तो ये भी किया है, क्या बोलते हैं, और एक बिज़नेस का पढ़ाई होता है, ठीक है? और पढ़ाई बहुत, मतलब यानी डिग्री-डिग्री वाले लोग हैं, ठीक है? और वैसा लोग क्या कर रहा है, चीनी जोख रहा है, दाल जोख रहा है, आलू जोख रहा है, उसमें कपड़ा सफेद रहा है, छोटा-छोटा काम कर रहा है, किस लिए? इसलिए कि भाई अब उतना सब तो करके थक गया, अब उसको कहीं कुछ हुआ नहीं, तो लेकिन उसके माता-पिता उसके शादी-विवाह कर दिए, उसका 2 बाल-बच्चा हो गया, तो उसका अगर कितना हो भी आज के डेट में अगर देखा जाए तो 4 व्यक्ति का परिवार है, तो 4 व्यक्ति का नमक, तेल, साबुन, सोडा, ठीक है? साग-सब्जी के लिए रोज़ ₹300 चाहिए, ठीक है? अगर ₹300 रोज़ का है, तो उसका घर चलेगा। उस दिन नहीं है तो कहीं से कर्जा करना पड़ेगा। अगर कहीं से कर्जा नहीं मिल रहा है, हाथ बँधा हुआ है, कहीं से कर्जा नहीं मिल रहा है, तो समझिए कि उस दिन उसका क्या है, उपवास होने वाला है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ऐसा बहुत हो रहा है, ठीक है? इस तरह का बहुत हो रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है? ये बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है, ठीक है? महँगाई की बात किया जाए, अगर हम जाते हैं फील्ड में, कहीं भी लोगों से जाते हैं, गाँव में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, चाय के बारे में बताते हैं, पेस्ट के बारे में बताते हैं, अपना हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि सर, मैडम, दीदी, बहनी, भैया, इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है? हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमको हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आएगी। हम हॉस्पिटल में नहीं जाएँगे तो हमारे हमारे घर का जो सामान है, हमारे घर का जो मालिक है, वो कहीं भी जाके दूर-दराज में अगर मेहनत मज़दूरी कर रहा है, कहीं से भी कुछ काम करके पैसा भेज रहा है, अपना खून-पसीना जला के पैसा भेज रहा है, वो पैसा हमारे घर में बचेगा। जब वो पैसा हमारे घर में बचेगा तो हमारा बरकत होगा, हमारा लड़का का जो पढ़ाई है उस पढ़ाई कराएँगे, हमारे अपने बच्ची का बढ़िया घर में शादी करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन वही पैसा अगर हमारा डॉक्टरी में खर्च हो जाएगा, तो डॉक्टरी क्या कभी खत्म होने वाला है, डॉक्टरी का सेक्शन। ये इतना बड़ा सेक्शन है ना, कि अगर आपका एक नस डैमेज हो जाए, तो उस नस की जाँच कराने के लिए आपकी जितनी भी, अगर बहुत जायदाद वाले आदमी है ना, उसका भी थाह लग जाएगा, ठीक है? और अमेरिका तक भी चले जाएँगे तभी उसका क्या चीज़ डैमेज था वो पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ भी हमको देखने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट के लिए मतलब जैसे हम गाँव में लोगों को जाते हैं बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महँगा। आपका तो बात सही है, लेकिन अभी ये चाय जो है, आपका चाय जो है कि 500 ₹50 ₹45 का आपका चाय है, इससे गैस कम तो नहीं बनेगा, अच्छा है, लेकिन ये ₹550 का चाय है। ये महँगाई है, ठीक है? ये क्या बोलते हैं कि बहुत महँगा है। तो अभी महँगा अगर देखा जाए, तो अभी 3 दिन पहले ₹40 किलो चीनी था। 3 दिन पहले ₹40 किलो चीनी था, अभी आ जाइए ₹60 किलो हो गया। एक ही बार ₹20 किलो जो रोज़ इस्तेमाल होने वाला है, ₹20 किलो उसका दाम बढ़ गया, ठीक है? ₹20 किलो, उसपे कितना आपको पीवी मिलेगा? कितना उसपे जो है कि आपको वैल्यू, यस वैल्यू मिलेगा? बताइए कितना पीवी मिलने वाला है?
और वो तो रोज रोज की चीजें है ना। सोचिए, तो आप कहीं ना कहीं सस्ता सस्ता खा खा के क्या है, आप एक जो है कि बीमारी पाल रहे हैं। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप महंगा खा के, ठीक है, जैसे बीमारी के बारे में अगर देखा जाए तो डॉक्टर लिम ने क्या किया कि डॉक्टर लिम जो है कि इन्होंने क्या किया कि गैनोडर्मा का खोज किया। ठीक है, बोला कि बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत लोग बीमार पड़े हैं, आप गैनोडर्मा खाइए, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। है कि नहीं, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, आप आराम से आज के भी परिवेश में लंबा समय तक आप जो है कि प्रोडक्ट लंबा समय तक अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने गैनोडर्मा का खोज किया, जो गैनोडर्मा खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सस्ता खा के जो है कि बीमार होने से अच्छा है कि आप महंगा खा के आप स्वस्थ रहिए ना। आप महंगा खा के स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा अगर हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी की कीमत कम से कम 350 करोड़ रुपया है। अगर एक लीवर खराब हो जाए, ठीक है, तो उसको लीवर के लिए मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन 50 लाख रुपए चाहिए। किडनी डैमेज हो जाए, किडनी उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए भी 80 लाख रुपया चाहिए। ऐसी बात नहीं है, शरीर का कोई भी आर्गन डैमेज हो रहा है, सांस आपका चलते रहना चाहिए। ठीक है, शरीर का कोई भी आर्गन डैमेज हो रहा है, उस मार्केट में है, लेकिन उसका करोड़ों रुपया चाहिए, करोड़ों करोड़ों रुपया चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर हमको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एक एक समय की बात है कि मैं नमन करता हूँ हमारे प्रोफेसर सर को, हमारे विश्व गुरु, कि अभी हम लोग कोई भी कैंप होता है, प्रोफेसर सर कहीं भी आते हैं, तो हम लोग को ज्यादा लालसा रहता है कि हम लोग इनके मीटिंग में जाएं, इनसे सीखें, इनसे समझें। हाँ, मैंने बहुत एक इच्छा रहता है उनसे मिलने का, क्योंकि उनसे मिलने के बाद से जो चीजें हम लोगों को मिलता है, ठीक है, वो चीजें हमको लग रहा है कि कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग जो एक मीटिंग में गए थे तो सर बता रहे थे कि ये हमारे जो देश का जो भारत देश के लोग हैं, ठीक है, तो हमारे हमारे देश के लोगों का जो दिमाग है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा कीमती है। और दूसरे देश के लोगों का दिमाग का कीमत कम है, लेकिन जो इंडिया का लोगों का जो दिमाग है, तो उनका कीमत ज्यादा है। ठीक है, कैसे कि इनका जो है कि दिमाग अभी खर्च नहीं किया है। ठीक है, इनका दिमाग पूरा क्या है, पूरा वैसे के वैसे अभी खर्च नहीं किया है, तो स्वाभाविक है, खर्चा नहीं है तो इसका तो भाई कीमत ज्यादा है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को भी हमको समझने की जरूरत है। तो ये बताएगा कौन, ये सारी चीजें बताएगा कौन। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सही मेंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे मेंटर हैं, हम लोगों को सिखाने के लिए दो दो मेंटर हैं। ठीक है, एक मनोज सर और एक विजय सर। ठीक है, तो उनके गाइडलाइन में हम लोग रहते हैं। जो भी समझिए कि एक फॉलोअर बनना है, एक बढ़िया फॉलोअर बनेंगे ना, तो एक आप बढ़िया मुकाम पर जा सकते हैं। अच्छा बुरा हर जगह पे है। ठीक है, अच्छाई और बुराई दोनों एक लात का भाई है, जहाँ अच्छाई रहेगा वहां बुराई रहेगा, उसको आप टाल नहीं सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, और आपके साथ क्या होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर आपको स्वयं ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारा चीज गरीबी गरीबी कुपोषण बेरोजगारी महंगाई सारा चीज सॉल्व हो सकता है हमारे जीवन से, सारा चीज हमारे जीवन से सॉल्व हो सकता है। लेकिन कैसे, इसके लिए गरीबी है तो हमको, हमारे पास अगर धन है तो हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, कुपोषण है तो अगर हमारे पास डीएक्शन का प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कुपोषण से बाहर बाहर निकल सकते हैं। बेरोजगारी है, ठीक है, तो बेरोजगारी है तो अगर हम डीएक्शन का काम कर रहे हैं तो बेरोजगार नहीं है, हमारे पास रोजगार बहुत है, बहुत लोगों का रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। महंगाई की तो बात करने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो पैसा है, तो हमारे पास कोई भी सामान अगर एक बार हम दिल से नहीं खरीदते हैं, ट्राई के लिए भी खरीदते हैं, तो मेरे पास पैसा है तो दर्द नहीं होगा। ठीक है, बाद में अगर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, हमको पसंद आ जाता है, तो हमारे रेगुलरिटी में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमको धन की आवश्यकता है। और धन की आवश्यकता के लिए क्या करना पड़ेगा, धन उत्पादन के चार रास्ते हैं।
ठीक है। जैसे धन उत्पादन के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है मजदूरी, दूसरा नौकरी, ठीक है, तीसरा जो है कि रोजगार, और चौथा जो है कि इन्वेस्टर, यानी कि निवेशक, ठीक है, निवेशक भी कह सकते हैं। तो पहला क्या है कि मजदूरी, और दूसरा जो है कि नौकरी, और तीसरा जो है कि रोजगार, और चौथा इन्वेस्टर। ये यही जो है कि धन उत्पादन करने का 4 रास्ता है। और इसी रास्ते पे चल के दुनिया का जितना भी लोग है, ठीक है, इसी रास्ते पे चल के धन उत्पादन करते हैं। और कोई 100 रुपया कमाता है, कोई 200 रुपया कमाता है, कोई 10,000 भी कमाता है, कोई 20,000 भी कमाता है, कोई लाखों कमाता है, करोड़ों कमाता है, अरबों खरबों मिलियन डॉलर कमाने वाले लोग हैं। लेकिन रास्ता यही 4 है, ठीक है। इसी 4 रास्ते पे चल के आपको करना है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करेंगे तो हमको रोज का जो है कि 400 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी मिलेगा। कहीं अपना शरीर लेके जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उसका काम करेंगे, ठीक है, वो दिन भर का 500 1000 रुपया हमको मिलेगा। अब आपको देखना है इसमें हमको कितना स्वास्थ्य मिल रहा है, कितना इज्जत मिल रहा है, दोनों चीज देखना है। क्योंकि दुनिया भी ये चीज देखती है, ठीक है, आपको स्वास्थ्य कितना मिलता है और इज्जत कितना मिलता है, ठीक है। क्योंकि इज्जत भी एक चाहिए ना, आप समाज में हैं, लोगों में हैं, तो ये भी एक मायने रखता है कि आपके पास कितना ये इज्जत है, इज्जत आपको, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका जो है कि 1 महीने तक का, ये 1 महीना नहीं सर, ये मजदूरी में अगर 1 हफ्ता तक अगर आपको मजदूरी नहीं मिले, 1 हफ्ता तक का आपको काम नहीं मिले, तो आपको घर में चूल्हा जलाने तक का भी परेशानी हो सकता है। क्योंकि मजदूर 1 हफ्ता से ज्यादा का उसके पास कैपेसिटी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से नौकरी की बात किया जाए, नौकरी की बात किया जाए तो नौकरी में भी सेम है। बशर्ते क्या है, ये इसका व्यवस्था 1 साल तक का है, इसका व्यवस्था जो है कि 1 हफ्ते तक का है, और इनका व्यवस्था जो है 1 से 3 महीने तक का है। 1 से 3 महीने तक है, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनका जो है कि 1 से 3 महीना अगर इनको पैसा नहीं मिले, अगर इनका तनख्वाह नहीं मिले, तो समझिए अगर कोई कहीं जो है कि मास्टरे है, चाहे कुछ कोई विभाग में है, और उसको महीने का 60,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है, तो स्वाभाविक है 60,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है कि उसके 2 बच्चे होंगे, परिवार होगा, माँ बाप होंगे, ठीक है, साथ समाज होगा, रिलेशनशिप होगा, तो उसका आराम से 15-20 हजार रुपये का तो खर्चा होगा ही होगा, ठीक है। बढ़िया स्कूल में बच्चे को पढ़ाना होगा, उसके बाद से माता पिता का भी दवा का भी खर्च चलाना होगा, ठीक है। अगर वो कहीं घर से बाहर रह रहा है तो उसका भी थोड़ा खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15-20 हजार रुपया तो उसका महीने का, 20-25 हजार रुपया महीने का खर्चा उसका उसमें अपना जो है कि स्टेटस मेंटेन करने में उसका निकल जाएगा। अब सोचिए 3 महीने तक उस बेचारे का तनख्वाह न मिले, 3 महीना तक तनख्वाह न मिले, तो वो तो माइनस में चला जाएगा ना, वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और जब माइनस में चला जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसका नौकरी की तरफ से उसका मन जो है कि हटने लगेगा। और जब नौकरी की तरफ से मन हटने लगेगा, तो उसके पास क्या होगा, वो नौकरी से भी, वो जो बात बताए हैं अभी कि बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे लोग जो है कि जाके मॉल में ये सब चीजों पे जाके छोटा छोटा काम कर रहे हैं, वो काम पे उनको आना पड़ेगा, क्योंकि ये घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उस जगह पे उनको आना पड़ सकता है, नौकरी में भी ये है, ठीक है। उसके बाद से रोजगार में देखा जाए तो रोजगार में क्या है, जितना भी मान लीजिए कि जो भी सोना चांदी का दुकान किया है, ठीक है, वो सब मतलब जीने खाने वाला अपना व्यवस्था है। जो सोना चांदी बेच रहा है, जो आदमी कपड़ा बेच रहा है, ठेला पे सब्जी बेच रहा है, तरकारी बेच रहा है, फल बेच रहा है, ठीक है, भूजा बेच रहा है, ये सब क्या है, रोजगार है। कोई राशन बेच रहा है, ये सब क्या है, रोजगार है, ठीक है। तो ये
जो समझिए कि इसमें 1 से 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं। मैं 3 लाख नहीं 10 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किए हैं, जो 10 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख 15 लाख, तो भूजा ठेला वाला तो 10 लाख थोड़ी इन्वेस्ट करेगा। वो तो उनका बहुत हो गया तो 10,000 20,000 बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत ये वो रोजगार में ही आएगा। उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूंजीपति वाले लोग हैं जो 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो जो 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, उसका क्या है, उसका अगर कारोबार 1 साल तक अगर नहीं चला, तो वो भी वहां से जो है कि फिर इस जगह पे आ सकता है, वो मजदूरी वाले सेक्टर में आ सकता है, क्योंकि उसको भी अपना जो है कि चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उसका 1 साल तक का व्यवस्था है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहीं से धन उत्पादन करने का रास्ता है, और यहीं से लोग धन उत्पादन करते हैं, ठीक है। बीच में और बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं, जिसको तो ये चैनल के माध्यम से तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी कभी उस तरह का समय आया तो बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद से चौथा देखा जाए तो इन्वेस्टर, निवेशक। तो निवेशक में देखा जाए तो कोई आदमी ज्यादा पूंजीपति वाला है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, ठीक है। हॉस्पिटल खोल दिया, जो है कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लगा के हॉस्पिटल खोल दिया। और हॉस्पिटल खोल के उसमें क्या रख दिया, उसमें रख दिया डॉक्टर, उसमें रख दिया नर्स, ठीक है, उसमें रख दिया जो है कि कर्मचारी, ठीक है, उसमें रख दिया अकाउंटेंट, उसमें रख दिया सफाई कर्मी। ये सब लोगों को रख दिया। किसी का तनख्वाह दे रहा है 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 40,000, किसी का 3,000, किसी का 4,000। इस प्रकार का उसने क्या किया, वो ऐसे ऐसे लोग रख दिया, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, उसके पास पैसा था 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया, उसने इन्वेस्ट किया एक जगह पे। और ये क्या किया, लोगों का समय खरीदा। जो डॉक्टर है वो भी तो, उसको भी तो रोजगार चाहिए, ठीक है। उसने भी एमबीबीएस किया है, उसने भी पढ़ाई किया है, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं उसको भी रोजगार चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी लोग हैं, देख रहे हैं कि सरकार ने ऑलरेडी गवर्नमेंट की जॉब है, उसके बाद भी उसका साइड से भी उनका कुछ ना कुछ चाहिए काम, ठीक है। साइड से भी काम चाहिए, ऐसे भी है। तो उसने क्या किया है कि ज्यादा पैसा लगा के और इन लोगों का क्या किया, समय खरीद लिया, ठीक है। इन लोगों का समय खरीद के और इस पे वो इन्वेस्ट करके और अपना जो है कि ये निवेश कर रहा है, निवेश करके। अब इस प्रकार के जो लोग हैं, इसमें बड़े लेवल के लोग हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर लोग हैं, ठीक है। इन्वेस्टर लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे बजाज है, ठीक है। और बहुत सारी टेल्को टाटा कंपनी है, ठीक है, ये सब इन्वेस्टर हैं, ठीक है। और एटलस है, बहुत सारे कंपनियां हैं, ठीक है। अंबानी है, टाटा है, ये सब लोग है, बिरला है, ये लोग इन्वेस्टर हैं। तो ये लोग तो इन्वेस्टर हो गए, ये इन्वेस्ट करेंगे, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी धन की चिंता नहीं है। लेकिन हमारा जो डिएक्शन बिजनेस है, ये बिजनेस क्या है, एक आम आदमी को खास आदमी बनाता है। तो एक आम आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, अरबों खरबों अरबों करोड़ों रुपया कहाँ से आएगा कि वो इतना बड़ा निवेश करके बनेगा। उसके पास रुपया चाहिए ना, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी जो है कि हमारे संस्था की, हमारे कंपनी की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है, एक ही सुंदरता है। वह सुंदरता है कि मेरे पास प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का सामना करने वाला धरती पे अभी तक कोई जो है कि पैदा नहीं हुआ है इसको टक्कर देने वाला, ठीक है। चाहे एक चाय से लेके और मंजन से लेके और साबुन से, चाहे हर एक प्रोडक्ट की, हमारा गैनो जी टूथपेस्ट है। 75 ग्राम का टूथपेस्ट का कीमत है 230-40 रुपया, इस प्रकार का कीमत है। चाहे बड़ा वाला का कीमत है 375 रुपया। 150 ग्राम का है बड़े वाला पेस्ट, 150 ग्राम का है 375 रुपया, ठीक है। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतना ना हमको इंग्लिश आता है, ना उतना मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। कोई कोई आदमी, कोई कोई बिजनेस में पढ़ा लिखा है, थोड़ा उसके पास नॉलेज है, ज्यादा जानकारी है, तो वो अपने नॉलेज और जानकारी और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बातचीत करते हैं लोग। तो ऐसे
हम लोग भी कहीं न कहीं जाते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, बताने के लिए, तो ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। तो मैं एक जगह प्रोडक्ट पेस्ट के बारे में बता रहा था, ठीक है? वो भी आदमी के पास कोई पेस्ट था और वो यूज़ करता था और उसके बारे में प्रमोशन भी करता था। लेकिन संजोग से उसके पास उस दिन था नहीं। तो उसने बोला कि भाई अपना आप नंबर दीजिए, अपना पता दीजिए, अगर इधर बराबर आते होंगे तो आपसे तो मुलाकात हो जाएगी, अगर नहीं बराबर आते होंगे तो हम कहाँ मुलाकात करेंगे? जैसे हम लोगों को ही अंदर भी तड़प आती है तो उन लोगों के अंदर भी तड़प होगी, ठीक है? हम आपसे मिलना चाहते हैं एक बार। हमने अपना नंबर दिया, अपना मोबाइल नंबर दिया, पता दिया, नाम बताया, तो वो आदमी जो है कि 10 हाँ, 10 से 15 दिन के बीच में एक बार आया। आया तो संजोग से मैं ऑफ़िस में नहीं था, तो उसने फ़ोन किया, बोला कि मैं फलाना आदमी फलाना गाँव में गए थे, तो वही बोल रहा हूँ। तो हम बोले अच्छा, अच्छा, तो हम बोले कि देखिए सर बात ऐसा है कि अभी तो हम हैं नहीं, अभी बाहर हैं से उसको एक डेट बताया कि थोड़ा अगर देखिए आपके पास समय है, तो इस डेट पे आ जाइए, नहीं तो मैं आपके घरे आ जाऊँगा, ठीक है? तो हम उसको बोले तो हम बोले कि चलिए ठीक है, उसको डेट बताए। बोले कि अगर इस डेट पे अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो हम आपके घर आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। संजोग से उस डेट पे वो आदमी हमसे मिला और मिला वो उसके बारे में इतना ज़्यादा बातचीत करने लगा कि मेरा दिमाग जो है कि दिमाग मेरा आउट हो गया। मैंने उसके बातों का मेरे पास जवाब नहीं था। सीधी बात ही में कहा जाए, उसके बातों का कोई जवाब नहीं था। उसका भी पेस्ट 100 ग्राम के आस-पास था और वो 300 के आस-पास का था वो भी। अब नाम हमको याद नहीं आ रहा है कौन-सा है, ठीक है? मैं सीधा किया, मैं अपना 150 ग्राम का पेस्ट निकाला और निकाल के उसमें से करीब 2 ढाई इंच निकाले और 2 ढाई इंच निकाल के और खा के और उसके बाद से पानी पिए। बोले कि ये मेरी पेस्ट है और मेरे पेस्ट की ये क्वालिटी है। इसको खाया भी जा सकता है, इसको खाली दाँत में नहीं घिस सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं। और मेरा नेचर कहता है, प्रकृति कहता है जिसको खाया जा सकता है, वही हमको लगाना भी चाहिए। ये प्रकृति कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो बोला बात तो आपका सही है। तो हम बोले बात अगर हमारा सही है, तो आपका मंजन तभी खराब करेगा कि आप भी अगर खा के दिखाएँगे तो। वो बेचारे का हवा खराब हो गया। वो बोला कि मंजन खाया नहीं जाता। हम बोले मैं जानता हूँ, नीम का दतुअन करता है आदमी, हाँ, तो इतना तो मालूम है ना कि नीम कहीं बुखार-वुखार लगता है तो नीम खाया जाता है। नीम को आदमी कहीं जल गया, कट गया लगाता है, उसका पानी उबाल के भी पीता है। हाँ, तो वो खाया जाता है ना, तो ठीक उसी प्रकार ये है। इसके अंदर भी उसको वैसा गुण है, इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। आपकी आपका प्रोडक्ट तभी ना खरा उतरेगा कि जिस तरह मैंने इसको परखा है और जिस तरह इस्तेमाल किया है, अगर उस तरह परख के इस्तेमाल करके बता देंगे तो आपकी जो है कि विजय है। वो आदमी ने दोनों हाथ जोड़ा और धीरे से निकल गया। तो ये क्या है? ये मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ठीक है? तो ये मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, तो इसमें क्या करना है, जैसे निवेशक की बात किए हैं हम, ठीक है? तो हमारे पास करोड़ों अरबों निवेश करने के लिए है नहीं, ठीक है? लेकिन ये हमारा जो बिज़नेस है ये इंटरनेशनल बिज़नेस है। ये इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस है, ठीक है? तो हम नहीं ज़्यादा तो कम से कम हम 10,000 का प्रोडक्ट लेके भी हम अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है? 10,000 मेरे पास क्या है इन्वेस्ट करने के लिए हम मान लीजिए 500 का, 1,000 का, 2,000 का, 10,000, 20,000, 25,000 का जितना मेरे पास कैपेसिटी है, एक मंजन का कैपेसिटी है, एक साबुन का कैपेसिटी है, एक चाय का कैपेसिटी है, उस प्रोडक्ट को हम लेते हैं और उस प्रोडक्ट को हम लेते हैं और उस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल तो किए रहते हैं और नहीं किए रहते तो कर लेते हैं, ठीक है? और उसको क्या करना है, हमको उसको प्रमोशन करना है। इन्वेस्ट हमको क्या करना है, इन्वेस्ट हमको करना है अपना समय। क्योंकि हमारे पास सबसे अगर कीमती चीज़ होती है, इंसान का सबसे कीमती चीज़ क्या होता है? उसका समय होता है, ठीक है? कहते हैं लोग कि समय ही सबसे बड़ा धन है, हाँ? समय सबसे बहुमूल्य धन है, ठीक है? तो समय को हमको इन्वेस्ट करना है। समय को हमको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है? समय को हमको इन्वेस्ट करना है, जैसे मैं आज आरबीसी यूट्यूब चैनल पे बता रहा हूँ, शाम को 7 बजे मेरी मीटिंग चालू हुई है, अभी 10 मिनट के बाद से हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो मेरे जैसे-जैसे बहुत असफल लोग इस यूट्यूब चैनल पे रोज़ आते हैं, प्रतिदिन आते हैं।
मेरे जैसे जैसे बहुत सफल लोग इस 7 बजे शाम को आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आते हैं, वहाँ पे आपको समय इन्वेस्ट करना है। न कि आपको समय इन्वेस्ट करना है फालतू के रील पे, फालतू का जो है कि कौन ये राजनीति वाले चैनल पे, ठीक है? अनर्गल चीज़ पे आपको नहीं जाना है क्योंकि वो चीज़ें क्या है, आपको तो खींच रहा है। आप एक अपने मोबाइल पे जाइए, आप एक रील देखिए, एक कोई भी कॉमेडी का रील या डांस का रील या कोई भी एक रील देखिए, उससे भी ज़्यादा अच्छा रील आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा। क्यों है? क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो आपके दिमाग से कनेक्ट है, ठीक है? और आपके दिमाग से कनेक्ट है, आपसे कनेक्ट नहीं है। वो तुरंत जान जाएगा, ये इससे बहुत तेज़ है। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये ओवर स्मार्ट है भाई, इससे कोई टक्कर नहीं ले सकता, ये बहुत तेज़ है। आप एक देखेंगे ना, तो उस क्वालिटी का 10 डाल देगा। चल बेटा देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। समझ रहे हैं? तो उससे क्या है, वो हमको गरीबी की तरफ लेके जा रहा है, वो हमको क्या है, वो हमको मतलब बहुत परेशान कर सकता है। तो उसके वो समय हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? वो समय इन्वेस्ट करना है जो है कि हमको आरबीसी चैनल पे, ठीक है? उसके अलावा जहाँ पे हमारी मीटिंग हो रही है, जहाँ पे हमारी मंथली मीटिंग हो रही है, ठीक है? वहाँ पे इन्वेस्ट करना है हमारे समय को। जहाँ पे हमारी वीकली मीटिंग हो रही है, जहाँ पे साप्ताहिक मीटिंग हो रही है, लोगों का फील्ड का क्या रिजल्ट है, प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है, क्योंकि मेरे पास तो भरपूर समय है ना और हमको समयों को इन्वेस्ट करना है। अगर लाखों करोड़ों रुपया है तो आपको समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपया आप लगा सकते हैं, आराम-आराम से सीख सकते हैं, चला सकते हैं, कर सकते हैं। आपके ऊपर जो बैठा बंदा है वो सब जो है कि डील करता रहेगा। लेकिन उतना तो आपके पास है नहीं। ठीक है? तो ये क्या है, मेरी संस्था क्या है, ये आम आदमी को खास आदमी बना रही है। ठीक है? तो ये एक आम आदमी खास आदमी बना है, कब बनेगा कि यहाँ का जो नियम कानून है, यहाँ का नियम कानून अलग है और आपने जो पढ़ाई-लिखाई किया, जो चीज़ किया, वहाँ का नियम कानून अलग था। ठीक है ना? तो फिर यहाँ के नियम कानून से आपको चलना पड़ेगा ना, हाँ? तो यहाँ के नियम कानून से जब आप चलना शुरू करेंगे, तब जाके आप जो है कि इसमें उस म वहाँ तक पहुँचेंगे जो आपकी परेशानी थी, ठीक है? जो आपकी परेशानी थी, परेशानी क्या थी? जो आप मज़दूरी कर रहे थे, दिहाड़ी कर रहे थे, उससे आपको बाहर निकलना था। उससे आप बाहर निकलेंगे। आपके घर में जो आपका घर के जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे आना शुरू करेंगे, ठीक है? वो आपका साथ देना शुरू करेंगे, ठीक है? जब आप इस सिस्टम में अभी कितना बढ़िया कॉन्टेस्ट आया था मलेशिया का, हाँ? बहुत सारे लोगों ने मलेशिया का कॉन्टेस्ट क्वालीफाई किया। अब आप सोचिए जो महिला या पुरुष कहीं विदेश में नहीं गया हो उसके आजू-बाजू में उसके आस-पास में कोई भी आदमी विदेश नहीं गया हो और वहाँ से वो आदमी क्वालीफाई किया होगा और उसका विदेश जाएगा तो उसका भूचाल आएगा कि नहीं आएगा? ये सब सोचने वाली बात है। जी सर, जी सर। तो ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ें हमको क्या है? आगे लेके जाने वाला है। ठीक है? ये सब चीज़ें हमको आगे लेके जाना है, तो हमको एक छोटा-छोटा जो है कि ड्रीम बनाना है, छोटा-छोटा हमको सपना बनाना है। छोटा-छोटा सपना बनाना है, जैसे-जैसे मान लीजिए हमारा 10,000 इनकम पे कैसे पहुँचे, ठीक है? उसके लिए एक सपना बनाइए, ठीक है? 20,000 इनकम पे कैसे पहुँचे, उसके लिए एक सपना बनाइए। 40,000 इनकम पे कैसे पहुँचे, उसके लिए एक सपना बनाइए, ठीक है? 50,000 पे कैसे पहुँचे, ऐसे-ऐसे करके आप मिलियनियर तक जा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आईबीसी चैनल पे देखा जाए तो यहाँ पे मिलियनियर ही नहीं आते हैं, यहाँ पे मल्टी मिलियनियर और उससे भी ज़्यादा इनकम करने वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है? और आ रहे हैं और वो जो है कि आपको अपना समय कीमती समय दे के आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी भी आपके पास समय है, आप जाग जाइए, ठीक है? अभी आप अगर नहीं जगे, तो कल अगर जगेंगे, तो बहुत देर हो चुका रहेगा और जब बहुत देर हो चुका रहेगा, तो फिर आपके जो है कि दादा-परदादा भी गरीबी में जीवन काटे और आप भी गरीबी में जीवन काटेंगे और आपके बाल-बच्चे भी गरीबी में जीवन काट के और इस दुनिया से विदा हो जाएँगे और आप जस के तस रह जाएँगे। तो ठीक है, अभी अभी आगे तो बहुत सारा कुछ बताना था, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, ठीक है? तो मैं फिर अब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो जो अधूरी बातें हैं उसको भी हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो जितने भी लोग अभी तक चैनल पे जुड़े थे, सबको जो है कि फिर हम पुनः तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और जो जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
ठीक है, और लाइक करेंगे तो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इसी मॉर्निंग। के साथ हम अपनी बातों को खत्म करेंगे और हम आरबीसी यूट्यूब चैनल से हम विदा लेंगे। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अजय सर, थैंक यू। और आज का जो मीटिंग आपका रहा बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा और बहुत सारे चीज, बहुत सारे पहलू पे आप बात किए। जो देखा जाए आज की डेट में सबसे ज्यादा अभी बता रहे थे शिक्षक प्रोफेसर सर को भी साझा स्पष्ट करता हूँ मैं। पता है भारत के लोग के पास क्या है कि पूरे दिमाग जो है अभी क्या है, खर्च नहीं हुआ है। और हम लोग के पास पूरा दिमाग जो अभी खर्च नहीं हुआ है, तो हम लोग पूरी तरह से आजाद हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी सर बताएं, जो ये चार चीज बताए कि जो हम लोग को, जिसमें मजदूरी, नौकरी, रोजगार और इन्वेस्टर। तो अपने पास मजदूरी के लिए देखिए बताए ही सर कि 400 से 300 रुपए एक हफ्ता तक भी हम अपने रोज का जो खर्चा है वो नहीं मेंटेन कर सकते हैं। अभी नौकरी में बताएं सर, नौकरी में 1 से 3 महीना भी हम अगर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 हजार रुपया अगर मंथली या 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार इनकम भी हो रहा है, तो भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पे देखा जाए रोजगार में, तो रोजगार में बड़े दुकान के लिए हमें हमारे पास अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 लाख भी कर रहे हैं, तो भी 1 साल तक हम अगर अच्छे से हम कुछ कर सकते हैं। बस 1 साल के बाद अगर कहीं लॉकडाउन लग गया या कुछ भी लग गया, तो हमारा खाना पीना जो भी है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। वहीं पे सर बताएं इन्वेस्टर के लिए 1 से 2 करोड़, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, उसके लिए हमें चाहिए इतनी बड़ी पैसा। तो इतनी बड़ी पैसा हम लोग के पास है नहीं, और हम लोग आम आदमी से खास आदमी बन नहीं सकते। बस कोई घबराने की बात नहीं है। अभी जो सर बताएं, डीएक्शन हम लोग पास, डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म है जिसके पास हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे अभी सर बताएं, टूथपेस्ट है, चाय है, स्परलिना है, बहुत सारी ब्रांड है अपने पास प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट को अगर हम केवल यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उसको हम केवल अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, केवल अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, तो ये समय को इन्वेस्ट कहाँ करना है सर, एक स्पष्ट रूप से बताया है समय को इन्वेस्ट कहाँ करना है हम लोग को। ये आरबीसी जो चैनल है, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ समय इन्वेस्ट करना है, सर ने बताया कहाँ, यहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर हमको इन्वेस्ट यहाँ समय करते हैं, तो 100% है कि एक आम आदमी भी खास आदमी बन सकता है। आपके सामने अभी सर बता रहे थे, और सर एक आम आदमी ही थे, कई सालों विदेश में काम किए और कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। आज विजय सर को मैं सादर से अफसोस करता हूँ, मनोज सर को सादर से अफसोस करता हूँ, सर के गाइडलाइन में देखकर आज अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो आप सब लोग ले सकते हैं, और आप सभी लोग आम आदमी से आप खास आदमी बन सकते हैं। तो थैंक यू। मैं यूट्यूब चैनल को, मैं आरबीसी चैनल को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसे ऐसे लीडर आते हैं जो हम लोग को सीखने को मौका मिलता है। तो आप सभी लोग को भी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग को जो लोग भी अगर यूट्यूब पे जो मीटिंग सुन रहे हैं, अपना जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए लीडर के साथ। तो इसी साथ आप सभी को थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और सभी मेंटर को मैं सादर से थैंक यू, गुड मॉर्निंग आप सभी को, थैंक यू।